नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी सहकारी समिति में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी रहे, जहाँ समिति के पदाधिकारियों व क्षेत्रवासियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी किसानों ने अपने विचार व्यक्त किए। सतपीर त्यागी ने बताया कि समिति में फरवरी के समय पर खाद और दवाइयां मुहैया कराई जाए, ताकि किसान भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। समिति के एमडी ने बताया कि इस बार समिति को करीब 10 लाख के बॉन्ड खरीदे हैं, जिस पर ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने कहा कि किस समिति को अगर बचत हो रही है तो वह किसान भाइयों का ही ब्याज परसेंटेज बढ़ाकर, जिस पर किसान भाइयों के लिए कृषि के लिए यंत्र खरीदी गए, ताकि किसान भाइयों को कुछ सुविधा मिल सके। अक्षय पुंडी ने कहा कि यह समिति किसानों के फायदे के लिए है, न कि उन किसानों को परेशान करने के लिए। इस दौरान किसानों ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि किसान भाइयों को समय पर खाद व दवाइयाँ मिले। समस्या बताइए समिति के बारे में। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमारा जनप्रतिनिधि इस पर थोड़ा ध्यान दे ले तो वो हल हो जाएगा। भाई प्रमुख साहब, आपसे निवेदन है, सुनो मेरी बात, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, ऊपर को हाँ करनी पड़ेगी। आपके हाथ में है, आप अपने किसी मंत्री से मिलो, संतरी से मिलो, जंत्री से मिलो, इसका पता नहीं। यहाँ पे गोदाम की कमी है समिति और वो आपको करवा देगा। मरम्मत जो भी है वो आपको करवाने वाली, यही बात थी। और रही भाई इसकी बात जो प्रमुख साहब ने कहा, आपकी समिति की बात भी बहुत बढ़िया। जैसा कि प्रमुख साहब ने कहा है कि भाई 13% ब्याज लेते हैं समिति वाले, ऐसा नहीं है। समिति एक टाइम होता है, उसके बाद 13% ब्याज लेती है, नहीं तो समिति 3% ब्याज लेती है प्रमुख साहब। तो रही है जो एफडी कराई या जो हमने बैंक का शेयर खरीदा, जैसे ही भाई साहब ने अभी बताया था, इन्होंने सुशील जी ने कि भाई इन्होंने 10% शेयर जमा करा, तो ऐसे ही हमें बैंक का शेयर लेना पड़ता है। जब हमारा लोन बढ़ता है तो हमें भी वहाँ शेयर जमा करना पड़ता है। उसी की वजह से हमें भी 10 लाख का शेयर खरीदना पड़ा। जब ऋण बढ़ता चला जाएगा तो शेयर भी ज्यादा चाहिएगा जी। तो उसके बारे में अभी नाबार्ड की पिछली बार टीम आई थी हमारी समिति पे, मैंने किसानों के ये समस्या उनके सामने रखी थी कि जैसा हमारा और बैंकों से लोन होता है, वहाँ पे शेयर जमा नहीं कराया जाता। तो मैंने जिले पे भी यह बात रखी थी जी मीटिंग में कि हमारी समितियों के किसानों का भी जो है शेयर जमा ना कराया जा, अगर कराया भी जा तो 5%, उससे ज्यादा ना कराया जा, या पूरा ही खत्म कर दिया जा, जिसमें उन्हें पूरा लोन दिया जा। और 160 की जो सीमा है इसे 2 लाख कर दिया जा, और भूमि बंधक कराने के बाद में 5 लाख कर दिया जा। तो ये मैंने अपनी बात नाबार्ड वालों के सामने रखी। जो शेयर जमा करागा 3 लाख रुपए अगर जो समिति ने दिए तो उस पर समिति ने 30,000 रुपए जमा कराए, जो किसान पे एक बोझ है बहुत। काफी किसानों ने शिकायत भी कर चुका है। मैं एमडी से अनुरोध करता हूं कि अपना एक प्रस्ताव हमारे मुख्य अतिथि प्रमुख साहब और अपने जिले के जो चेयरमैन है ठाकुर रामनाथ सिंह जी, उनके माध्यम से भिजवाए, तो हम ये प्रयास करेंगे कि वो 10% जो हिस्सा जमा करागा वो किसान के खाते में जाए। श्री अक्षय कुमार, ब्लॉक प्रमुख चरथावल, और मंच में बैठे मेरे मित्रगण और कार्यक्रम में आए मेरे मित्र दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सहकारिता एक बहुत बड़ा विभाग है, जो भी पिछले 2 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अलग सहकारिता विभाग बनाया, जिसके कैबिनेट मंत्री अमित शाह जी और बीएल वर्मा जी है। हमारी समिति में जो किसानों का जो हिस्सा जमा होता है वो पिछले वर्ष 85,79,000 रुपये जमा था समिति में, जिसमें से वर्ष 22-23 में 6,67,000 रुपये हिस्से की वृद्धि हुई और 1,24,000 रुपये हिस्सा सदस्यों को वापस किया गया। इस तरह से
31 मार्च 2023 पर सदस्यों का जो समिति में हिस्सा जमा है वो 91,22,000 रुपए है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 5,43,000 रुपए की हिस्से में वृद्धि हुई है। हमारे जो लेन देन वाले सदस्य हैं, मैं खिंदड़िया से हमारे प्रधान जी ऋतुप्रण जी आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। नए सदस्य हमारे यहाँ 25 सदस्य पिछले वर्ष में बनाए गए हैं और सदस्य को जो ऋण वितरित किया गया समिति द्वारा 9,37,08,000 रुपए का ऋण वितरण हमने जो है अपने समिति सदस्यों को किया। कुछ गन्ना ऋण का भी लोन है इसमें, कुछ पशुपालन का भी है, जो सरकार की समय समय पर योजनाएं चलती रहती हैं उसके इस तरह से 8,52,76,000 रुपए की वसूली सदस्यों से हुई, जो बहुत अच्छी वसूली गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रही। बैंक से हमने जो ऋण लिया था उसमें भी जो बकाया ऋण सदस्यों पर था उसमें कमी आई। जो पिछले वर्ष की बकाया थी उसकी तुलना में इस बार बकाया कम रही है। और मैं आशा करता हूं सभी से कि इस वर्ष 30 जून 2024 पर कम से कम बैंक की बकाया ना रहे, बैंक की बकाया से हम मुक्त हो जाएं, जिससे हम जो बैंक पर हमारी जो एजीएम होती है उस एजीएम में भी हम चले जाएं, अपनी बात वहां रख सकें। खाद का व्यवसाय 55,91,000 का हमने किया इस वर्ष, पिछले साल की तुलना में 2,63,000 रुपए का व्यवसाय अधिक किया। बैंक में समिति का हिस्सा 56,25,000 रुपए जमा है। इस तरह से समिति ने पिछले वर्ष कुल आय 91,17,000 रुपए की आय अर्जित की और समिति का जो कुल खर्च है वो 85,01,000 रुपए है। इसमें वर्ष 22-23 का जो लाभ है वो 6,16,000 रुपए नेट प्रॉफिट हमारी समिति को हुआ। यानी हमारी समिति लाभ की ओर अग्रसर है। बैंक को जो हमें ब्याज देना है वो 25,98,000 रुपए है और समिति सदस्यों से जो ब्याज की पावना है वो 1,59,43,000 है। मैं इस बिंदु पर सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो हमारे समिति के सदस्य हैं जो पिछले कई वर्षों से बकायादार चले आ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो लोग समिति पर अपने ऋण की अदायगी करें। चूंकि उस ऋण पर 12 रुपए 70 पैसे का ब्याज आप लोगों से वसूल किया जाता है, उस ऋण की अदायगी करने के उपरांत आप 3% ब्याज पर अपना दोबारा ऋण जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी समिति का छोटा छोटा ये व्यवसाय हमने किया। में उपस्थित मेरे क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं आपको कोई भाषण तो दे नहीं सकता क्योंकि आपके सामने पला बड़ा आप पे बालक, पर मैं किसान के बारे में एक आधी बात एमडी साहब दोनों चले गए विभाग के, भाई आज वो भी कहूँ। अच्छा एमडी बैठे, वो दूसरे वाले चले गए। तो मेरा आपसे देखो किसान कितना भोला है। हमारे किसी किसान ने एक बार भी पूछो किसी से, किसी को फायदा होगा पिछले साल कोई एफडी कराएगा? जितने किसान बैठे इसने एफडी कराएगा जी 10-20 हजार की कराई होगी, समिति ने कराई और आपने ताली बजाई। हमें ऐसा लगे कोई पैसे बचा ले तो इतना बड़ा बढ़िया काम करा। भाई कौन सा बढ़िया काम है? हमारे पैसे तो ले लिए उन्होंने फालतू। समिति कैसे गई प्रॉफिट में? समिति कैसे गई प्रॉफिट में? इन्होंने एफडी कैसे कराई? एमडी साहब ये किसानों का धन है और ये धन किसानों का है, किसानों के काम आना चाहिए। तो इसके आप यंत्र खरीदो भाई, एफडी की तरफ ना रुक जाओ। हाँ आपके पास होगा कोई पुराना, होगा कोई गेहूं बोने की मशीन होगी, एक आधा रेजर धरा होगा आपके यहाँ। आपके यहाँ होंगे किसान 2,000, 1,500, 1,000 एक बुआई की मशीन है। आप पे किस किस का बो देगी भाई? आपके पास ट्रैक्टर हो,
गरीब किसान ले जाएगा, अपना खेत बहा लेगा। आपके पास टीलर हो, मशीन हो, गेहूं काटने मशीन हो, किसान नहीं मिलते, आप एफडी करा रहे और हमारे किसान भाई भी राजी हो रहे। ये जो सहकारी समिति है ये कोई प्रॉफिटेबल सेंटर नहीं है। ये किसान आपके पास क्यों आ रहे हैं? इन्हें बिल्कुल आपके पास नहीं आना चाहिए। ये सब काम प्राइवेट में हो जो आप करो यहाँ, खाद, बीज, सामान, पैसा, क्रेडिट कार्ड। दिन में कई फोन आए मुझे, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। मैं फोन ना मुझे चाहता, मुझे चाहता यहाँ उल्टा है, यहाँ सब आए क्रेडिट कार्ड बनवा दो। अगर आप जरा सा भी एमपी हो जाएगा तो बैंक से भी ज्यादा ब्याज ले रहे हैं आप 13% हो जाओ, 12.7। क्यों भाई? पूछ लो किसान से क्या समस्या है, मेरा मुद्दा अपना मूल चुका दे, किसी और किसान को दे दोगे। पर आप इसे प्रॉफिट सेंटर बनाओगे तो किसान की हालत ऐसी ही रहेगी जैसी है। किसान क्यों आए सहकारी समिति में? ये भाई साहब अभी कह रहे थे यहाँ से दवाई मिल जाए, इसलिए मांग कर रहे दवाइयों की कि ये भी उधार मिल जाएगी। इसीलिए तो ये तो शहर में दुकानें हैं, इफको को कौन नहीं जानता, किसी भी सेंटर से ले आऊंगे। आपके पास सिर्फ इसलिए आने का मन कर रहा कि जब जरूरत में पैसे नहीं होंगे तो आपसे उधार दवाई मिल जाएगी, जब फसल आएगी, जब कट पड़ेगी आप उस पर भी मार्जिन ले लोगे, फिर एफडी करा लोगे। ना भाई ऐसा मत। देखो मेरा तो, मैं किसान का बालक हूँ और मेरे पिताजी को लोग ने बड़े किसान हैं, पर मैंने भी वो दिन देखे हैं जब कोई बचत नहीं आया तो क्या कहते हैं, मेरा किले का काम नहीं चलता, पढ़ लो नहीं तो काम खराब है, तुम दो भाइयों तारा के ऊपर चला जाओ। और इस घर में या किसी गांव में सब में यही हालत है। आदमी रोज खेत में सावर अपने बालक के डब्बू देख के नु कहे कुछ कर ले नहीं मेरी खातर, मेरे लायक धक्के खाओगा। सबका एक ही काम है। और हमारा भी दुर्भाग्य है किसानों का भी कि किसान खेती में उसी बालक को रखे हैं जो सबसे कमजोर पढ़ाई में हो, सबसे कमजोर दिमाग में हो, सबसे कमजोर शरीर में हो। जिसमें ताकत सी होगी वो भाग दौड़ कर लेगा, वो पुलिस में चला जाएगा, फौज में चला जाएगा। जो होशियार सा होगा वो पढ़ लिख लेगा, नौकरी कर लेगा। तो किसान की तरक्की संभव ही नहीं है जब तक इसमें परिवार का सबसे मजबूत बालक आके शामिल नहीं होगा। और एमडी साहब देखो मेरी ज्यादा डिमांड नहीं है ना मैं करता, पर मैं सच्ची बात कहनी जानू, हो सकता मेरी बात आपको बुरी लगे और सभापति महोदय को बुरी लगे। भाई एफडी तोड़ है, कृषि यंत्र लाओ भाई। और आपकी समिति के पास 10-12 गांव होंगे, गांव में एक सेंटर बना के रख दो आप। टीलर मान लिया मेरे को आज टीलर चाहिए खेत बाने खातर, अगर बड़कली से मुझे यहाँ आना इतने का तुम्हें तेल ही फूक जाएगा मेरा। पहले एक दिन पूछना अम्मा टीलर है क्या जी, फिर एक दिन लेना अम्मा, फिर एक दिन छोड़ना अम्मा, तो मेरा तो हो लगा काम। तो कृषि यंत्र पे फोकस करके ट्रैक्टर भी खरीद सको आप। कृषि यंत्र में ट्रैक्टर खरीद दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो किसान का कुछ तो ऐसा काम हो जाए लाभ का, जिसे किसान को लगा समिति में गया था 2 रुपए फालतू दे, मुझे भी कुछ फायदा हो गया। भाई कार्ड, खाद, बीज तो देखिए मजबूरी में ले रहे, नहीं तो प्राइवेट में सब मिले नगद में। उधार की दुकान है आपकी, इसे प्रॉफिट सेंटर की जगह है, ये यंत्र खरीद दोगे तो आपका आभार होगा। आज एजीएम थी, तो आज मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने बुलाया था, तो मैं एजीएम में शामिल हुआ। तो इन्होंने तो यहाँ के एमडी हैं, उन्होंने ब्यौरा दिया पिछले साल उनकी प्रोग्रेस कैसी थी और नए बजट पास कर। तो इस बजट में पता रहा बॉन्ड खरीदे हैं 10 लाख के समिति ने, आपने कहा कि गलत हुआ है। मैंने गलत नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर समिति पे अगर कुछ ऐसा धन है जिसकी एफडी करी जा सकती है, उसके लिए कृषि यंत्र खरीद लेंगे तो किसानों को उससे बड़ी राहत मिलेगी। बहुत छोटे मझोले किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है तो यंत्र नहीं है, और बहुत सारे के पास ट्रैक्टर भी नहीं, तो कृषि यंत्र के नाम पे अगर ट्रैक्टर भी खरीद लें तो किसानों को जुताई से में राहत मिल जाएगी। मेरा ये कहना। एक पशुधन के लिए भी इन्होंने किया है, ब्यौरा दिया है, लेकिन पता नहीं क्षेत्र में किसी को भी पता नहीं किसी को दिया होगा इन्होंने, जो पशु ऋण है इन्होंने दिया है तो समाज के क्षेत्र के लोगों को दिया है, जो मेंबर है उन्हीं को दिया है। अब किस माध्यम से दिया उसकी जानकारी तो एमडी साहब से पता करनी पड़ेगी, और वो कह रहे हैं अगर उन्होंने दिया है तो दिया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।